आज से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है और कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से नया बजट लागू हो रहा है, जिसमें आयकर छूट, जीएसटी नियम, यूपीआई पेमेंट, बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस और फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में परिवर्तन शामिल है। ये बदलाव लाखों करदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, बैंक ग्राहकों और यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने वाले लोगों पर लागू होंगे। जानिए आज से और क्या-क्या बदलाव होने जा रहा है और इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। नए इनकम टैक्स स्लैब लागू। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की थी, जिसके तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नया इनकम टैक्स स्लैब आज से लागू होने जा रहा है। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा। इसलिए सैलरी क्लास लोगों को 12,75,000 रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बैंक में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी। 1 अप्रैल से बैंकों में न्यूनतम बैलेंस रखने से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक समेत कई बैंक ये बदलाव करने जा रहे हैं। जो खाता धारक अपने खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं बना पाएंगे, उन्हें पेनल्टी भरना होगा। न्यूनतम शेष राशि का निर्धारण इस आधार पर किया जाएगा कि बैंक खाता शहरी, अर्धशहरी या ग्रामीण इलाके में स्थित है। एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा। 1 महीने बाद एटीएम से पैसे निकालना भी महंगा हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों को एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है। मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने के बाद हर बार एटीएम इस्तेमाल करने पर ज्यादा पैसे देने होंगे। एटीएम से कैश निकालने पर अब 19 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन देने होंगे, जो पहले 17 रुपए था। साथ ही अब आप किसी अन्य बैंक के एटीएम से हर महीने केवल 3 बार ही पैसा निकाल सकेंगे। इसके बाद हर लेन देन पर 20 से 25 रुपए का शुल्क देना होगा। इस तरह दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल भी महंगा पड़ेगा। यूपीआई भुगतान अधिक सुरक्षित होने जा रहा है। भारत में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान दिनों दिन लोकप्रिय होने के साथ ही लोगों के लिए सुविधाजनक भी होता जा रहा है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि यूपीआई से लिंक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करा लें, नहीं तो इससे सुरक्षा संबंधी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। यदि आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से निष्क्रिय है या इस्तेमाल में नहीं है और यह नंबर यूपीआई से जुड़ा है, तो तुरंत बैंक में जाकर इसे अपडेट करवा लें। यूपीएस के नियमों में बदलाव। केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसे भी आज से लागू किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होने की संभावना है। सेबी के नए नियम लागू। सेबी ने 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। नए फंड ऑफर के तहत जुटाए गए फंड को 30 बिजनेस दिनों के अंदर ही इन्वेस्ट करना जरूरी होगा। अगर डेडलाइन के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनी निवेश नहीं कर पाती है, तो 30 दिन का समय और दिया जाएगा। जीएसटी नियम में बदलाव। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीएसटी के नियमों में भी बदलाव किए हैं। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू किया जाएगा। यह राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूटर गारंटी देता है। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज में आय पर दोगुनी छूट। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। यानी अब ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। कमर्शियल सिलेंडर 44 रुपए 50 पैसे सस्ता। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 44 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में यह सिलेंडर अब 1762 रुपए में मिलेगा। पहले ये 1803 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता की बात करें तो यह सिलेंडर 1868 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। पहले इसका दाम 1913 था। आप अपने शहर में ये रेट चेक कर सकते हैं। हालांकि 14 किलो से ज्यादा वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 4 व्हीलर खरीदना हुआ महंगा। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा कार्स ने आज से अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। मारुति सुजुकी की गाड़ियां 4% तक महंगी हो गई हैं। ये मॉडल के आधार पर अलग अलग होंगी। तो देखा आपने आज से कितने सारे बदलाव होने जा रहे हैं।
इन सब का असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। साथ ही स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए आज ही नए नियमों के बारे में जान लें, जिससे आपको बाद में कोई परेशानी न हो।